जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करूं उतने ही कम है। मेरा महाशिव, मेरा पूर्ण गुरु जिस तरीके से हमारे जीवन को लेकर चलते हैं और जिस तरह से अपना एहसास दिलाते हैं और जिस तरीके से अपने आशीर्वाद को हमारे जीवन में एक इतना प्यारा रूप देते हुए हमें समझाते हैं कि वो हमेशा हमारे अंग संग है, हमारे साथ है। वो डिवाइन एनर्जी वो किस तरह से हमें हमारे जीवन में ब्लेस कर रही है, वो सब दिखाती जा रही है। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। अनंतम शुक्राना। वो हर उस रूप में है जिस रूप में वो हमारे मन को भाती है। तो जय गुरु जी, जय गुरु जी। या तो हम एक सच में एक भाव है, एक जो भी गुरुजी महाराज का लेसन है वो एक तरीके से सिखा रहे हैं कि एक वो रास्ता है जो नेगेटिविटी की तरफ लेकर जा रहा है, जिसमें तुम ये सोचते रहते हो अब ये हो रहा है, अब मुझे ये करना पड़ेगा, अब ये हो रहा है, अब ये मुझे करना पड़ेगा। और एक वो रास्ता है जिस रास्ते पर मेरे गुरु महाराज अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, अपने डिवाइन दर्शन देते हैं, अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करते हुए हमें ब्लेस कर रहे होते हैं। तो एक अंदर विश्वास ऐसा होता है, सच में एक ऐसा भाव आ जाता है, एक ऐसी कहते हैं ना, ऐसी स्ट्रॉन्गनेस आ जाती है कि गुरुजी जो कुछ हो रहा है होने दो, जो कोई कर रहा है करने दो, क्योंकि कर्मास तो उसके भी हैं, उसको निपटना पड़ेगा। और रियलिटी ये है कि जो भी हम अपने परमात्मा के लिए करते हैं वो हम परमात्मा के लिए नहीं करते, वो उसी को हमारे ही जीवन में मल्टीपल करके एक इतने डिवाइन रूप में, ब्लेसिंग के रूप में दे देते हैं जिसे हम समझ नहीं सकते। उनका साथ जब होता है तो सबसे प्यारी बात यह है कि गुरु महाराज की कृपा हम पर ऐसी बरसती है कि वो अपना आशीर्वाद और अपना साथ किस तरीके से ब्लेस करने लगते हैं वो हमें जीवन का सत्संग देके बताते हैं कि या तो तुम उन बातों में परेशान होकर अपने आप को सोच सोच कर टेंशन में लेकर आते रहो, उस सोच को छोड़कर फिर अपने गुरु की तरफ ध्यान दो, अपने परमात्मा का नाम सिमरन करो। या तो तुम उन लोगों के बारे में सोचकर परेशान रहो जो ये सब करते हैं, कर रहे होते हैं, या जिनकी वजह से तुम्हें तकलीफ होती है। जो लोग शायद ये भी नहीं सोच पाते कि जो उनकी सोच है वो भी किसी कारण से है, और अगर वो कुछ नेगेटिव भी तुम्हारे लिए सोच रहे हैं तो वो उनका कर्मा है, उनकी सोच हम नहीं बदल सकते। हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। किसी के मन में हमारे लिए क्या है कोई मैटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उनके विचार और उनकी सोच है, वो जो कर रहे हैं करने दो। दूसरी तरफ हमारा भगवान है जो हमारा साथ देने के लिए हमारे साथ है, हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो जो विश्वास हमारा हमारे भगवान के चरणों में है, अगर वो हमारे साथ डिवाइन एनर्जी खुद साथ देने के लिए मेरे साथ अंग संग आके खड़ी हो गई, वो जब हाथ पकड़कर चल रही है, तो फिर उन बातों में पढ़कर मैं अपने आप को टेंशन में डालकर और परेशान करके क्या पालूंगी? कुछ भी नहीं। दूसरी तरफ मैं अपने भगवान का नाम सिमरन करते हुए, अपने भगवान को नाम जप करते हुए, अपने जीवन को अच्छी तरह से खुशहाली के साथ जीते हुए और अपनी फैमिली को टाइम देते हुए, अपने फर्ज पूरे करते हुए जब उस रास्ते पर आगे बढ़ती हूँ, और जब जहाँ जो मौका परमात्मा दे उस मौके को मैं लेती रहूं, और उनका आशीर्वाद जिस रूप में भी मुझे मिले वो लेती जाऊं, क्योंकि जो भी देना है उसने देना है, जो भी करना है उसने करना है। उसकी करनी हम समझ नहीं सकते, क्योंकि भगवान तो हम सबके दिलों की जानते हैं। कुछ लोग होते हैं जो क्लेवर होते हैं या जिनके मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, वो लोग ये सोचते हैं कि अरे
ये सब तो हम लोग कर रहे हैं। वो अपने आप को चतुर समझते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो जो कुछ भी सोच रहे हैं किसी न किसी कारण से सोच रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं हमें ही कहीं ना कहीं एक गिफ्ट देने का काम करती है। और सच में वो सोचते हैं हम इसके साथ खेल रहे हैं, हम इनकी लाइफ के साथ खेल रहे हैं, पर वो ये नहीं जानते कि उनके साथ भी खेलने वाला कोई भगवान बैठा है ऊपर, जिसकी उंगलियों में सब ये जितने भी धरती के लोग हैं ना, वो कठपुतलियों की तरह नाचते हैं। लोग सोचकर अपनी सोच के अनुसार खुश हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सत्य है कि जहाँ इंसान की सोच खत्म होती है वहाँ हमारे भगवान का काम शुरू होता है और हमारे भगवान की मेहर शुरू होती है। और जब वो हमारे साथ है तो फिर इन चीज़ों का कोई सवाल ही नहीं। और जब उसकी शक्ति हमारे साथ है, कभी कभी जैसे गुरु महाराज हमें आशीर्वाद देते हैं ना, ब्लेस करते हैं, तो सच में इंसान के मन में हमेशा ये प्रश्न रहा है, मेरे सामने भी आया कि कोई कहता है कि मैं तुम्हारे गुरु को क्यों मानूं, तुम्हारे गुरु का गुरु तो मैं उसको मानता हूँ। लेकिन ये तो वही वाली बात हो गई, जैसे तुम भगवान के ही दो पार्ट हैं और उसमें तुम कंपैरिजन कर रहे हो। जैसे विष्णु भगवान है तो तुम विष्णु और राम में आपस में तुलना कर रहे हो। जैसे भगवान विष्णु है और तुम भगवान कृष्ण में उनके रूपों में आपस में तुलना कर रहे हो, या भगवान शिव में और भगवान विष्णु में आपस में तुलना कर रहे हो। तो जब उस भगवान का कोई अंश इस धरती पर आता है तो उसके लिए सबसे पहले इंसान के मन में ही वहम उठता है और वही उस शक्ति को नकार देता है। और उसको समझने में तब तक समय लगेगा जब तक वो डिवाइन एनर्जी खुद ही नहीं चाहेगी कि अब तेरा नंबर आ गया और तू आजा मेरे चरणों में। सच में ये बहुत प्यारा लेसन है जो गुरु महाराज सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई कुछ भी कह रहा है एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, क्योंकि हमारी तो चलनी है नहीं। हम सिर्फ सबको बता सकते हैं उनकी किस्मत, उनके विचार और उनको किस तरीके से कैसे परमात्मा ने क्या बताना है, ये उनका खुद का कनेक्शन होगा, हमारा नहीं। और सच में ये रियलिटी है कि एक फैमिली में भी अगर 10 मेंबर हैं तो उन 10 के 10 मेंबर्स में हर किसी का कनेक्शन भगवान के साथ अलग होता है। कोई मानता है, कोई नहीं मानता है। कोई विचारों से अच्छा होता है तो भगवान के दिल के करीब होता है। कोई बहुत अच्छा होता है, कोई शायद इन बातों को ही इग्नोर कर देता है। जो कुछ भी है सो एंड सो, जो कुछ भी चल रहा होता है सब उस परमात्मा की मर्जी से चल रहा होता है। जिस दिन हम ये मान लेते हैं ना कि सब कुछ तेरी मर्जी से हो रहा है और हमें तेरी रजा में राजी रहना है, उस दिन शायद हमारी सारी शिकायतें और सारे शिकवे खत्म हो जाते हैं। और ये हमारे जीवन का बहुत प्यारा लेसन है। सत्संग गुरु हमें पल पल दे रहे हैं, पल पल समझा रहे हैं। इतना प्यारा डिवाइन ऑरा और अपने डिवाइन आशीर्वाद की छाया में जब उन्होंने हमें अपने चरणों में जोड़े रखा है तो इससे प्यारा तो कुछ भी हो ही नहीं सकता। लेकिन हमें करना क्या है, हमें सिर्फ शुक्राना करना है, शुक्राना करते जाना है और परमात्मा का सिमरन करते जाना है। उसका चाहे मंत्र जाप हो, चाहे शब्द हो, चाहे उसके नाम से वाहे गुरु का सिमरन है, कुछ भी है, वो सब एक ही ताकत है। तुम किसी भी रूप में उसे मानो, वो जाता तो उसी के चरणों में है जो मेन डोर लेकर बैठा है तुम्हारे जीवन की। इससे प्यारा कुछ है ही नहीं। वो भी मंद मंद मुस्काता है कि देख तुझे कितना वक्त लगेगा मुझे जानने में, मैं भी बैठा हूँ तुझे ये देखकर समझने के लिए कि देख मेरा भक्त अगर मुझे चाहता भी है, मुझे पूजता भी है, तो उसे कितना वक्त लगेगा उस भगवान को जानने में। और हमारी ऐसी औकात नहीं कि हम उन्हें समझ सके या उन्हें जान सके। वो तो सिर्फ वो सब कुछ देता जाता है जो हमारे जीवन में हमारे लिए ज़रूरी होता है। और हमारे जीवन में एक बहुत प्यारा एक ऐसा पड़ाव होता है, एक ऐसा बदलाव होता है जो शायद हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हमें ये समझने के लिए कि हर रिश्ता तुम्हारा नहीं, हर रिश्ते में मत फंसो। सब रिश्ते दिखावे के होते हैं।
बहुत कुछ ऐसा जीवन में व्यतीत हो जाता है जब रिश्तों पर से विश्वास उठता है, लेकिन शायद तभी उस डोरी को थामने के लिए भगवान को तुम्हारे जीवन में आना पड़ता है और उन्हें ये बताना पड़ता है कि तू अपनी अच्छाई को मत खोना। जो हो रहा है अच्छे के लिए होता है। किसी अच्छे व्यक्ति के साथ अगर गलत भी होता है ना, तो इसमें भी कहीं ना कहीं उसकी अच्छाई छिपी होती है। शायद भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि रिश्तों की असलियत को जानकर जितना तुम अपने आप को अपने तरीके से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने में खुद अपनी मेहनत करोगे, उससे बेहतर कोई भी रास्ता और कोई भी विकल्प नहीं होता। दूसरों की तरफ आस मत लगाओ, किसी से कोई उम्मीद मत रखो। उम्मीद रखोगे तो शायद तुम्हारी उम्मीद जब टूटेगी तो और ज़्यादा दिल दुखेगा। इससे प्यारा कोई भी लेसन जीवन में हमारा परमात्मा हमें दे ही नहीं सकता। वो सब कुछ सिखाने लगते हैं, सब कुछ बताने लगते हैं। जब गुरु ही एक ऐसी शिक्षा देते हुए हमारे जीवन में एक इतनी प्यारी डिवाइन एनर्जी के साथ हमें वो रास्ता दिखाते हुए साथ चल रहा हो, तो फिर कुछ भी मायने नहीं रखता। जो लोग कहते हैं कि हम गुरु को नहीं मानते, हम तो सिर्फ भगवान के रूप को मानते हैं, तो शायद उनके लिए जानना ज़रूरी होगा कि उस भगवान के लिए भी गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। गुरु के बिना कोई गति नहीं है, और गुरु है तो तुम्हें जीवन मिल रहा है। गुरु की लिखावट, गुरु का लिखा हुआ तुम्हारा जो कुछ भी लेख होता है ना, जो तुम्हारी किस्मत बदल सकता है, वो सिर्फ पूर्ण गुरु बदल सकता है। जो तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव ला सकता है, तो वो गुरु ला सकता है, क्योंकि पूर्ण गुरु जीवन में होना एक बहुत कीमती खजाना है, और उसके नाम का होना उससे भी कीमती खजाना है। लेकिन जब जो समझ जाएगा वो तर जाएगा और उसका जीवन आगे बढ़ता जाएगा। सच में अपने आप को जितना जल्दी सुधार लो उतना बेहतर है। शायद इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने, हमारे महाशिव ने हमें शिव पुराण पढ़ने का ज्ञान दिया कि तुम शिव पुराण पढ़ोगे तो गुरु की महिमा तुम्हें समझ आएगी, और उसमें हर उस भगवान का सत्संग, जीवन का सत्संग तुम्हें मिलेगा, जो जीवन का सत्संग शायद सुनने के लिए सबके कान तरसते हैं। तो शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। जो भी हमारी इस छोटी सी बुद्धि में जो भी समझ देते हो, जो भी अपना एक इतना प्यारा एहसास और आशीर्वाद देते हो, उस ब्लेसिंग्स के सहारे जो हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, उस कोशिश में जो तेरे नाम का सिमरन और तेरे नाम का जाप है, जो तेरे नाम की ताकत है, उससे प्यारा शुक्राना कभी जीवन में हो ही नहीं सकता। जो जीवन को सत्संग तुम बख्श रहे हो, उससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता। लोग कहते हैं कि गोल्डन पीरियड आएगा, लेकिन गोल्डन टाइम तो तभी आ जाता है जब वो भगवान खुद तुम्हारे जीवन में अपने दर्शन लेकर आ जाता है। जब वो आ ही गया तो सब कुछ अपने आप करता चला जाएगा। बस हमें करना है शुक्राना उसके नाम का और आगे बढ़ते जाना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।